एक बहुत खूबसूरत रिट्रीट हुई है माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी जी के आश्रम में। यहीं से ये पता चलता है कि वो भविष्य को लेकर कितने ज़्यादा सजग हैं और जागरूक हैं। और उसी जागरूकता अभियान के तहत यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी जी के आश्रम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रिट्रीट की गई है। एक से एक बौद्धिक और इंटेलेक्चुअल प्रवक्ता लगातार यहाँ आ रहे हैं और पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर्स आए हैं उनको किस तरह से उनको इंटेलिजेंट और सोशल अवेयरनेस के तहत उनको तैयार किया जा रहा है ताकि इन फ्यूचर जो है सोशल मीडिया जो है ब्लैक और वाइट दोनों तरफ डाइवर्ट हो रही है और वो डायरेक्शन ठीक दिशा में चलता रहे। तो आइए हम जरा 5 सवाल गिरीश जी से हम पूछते हैं। और सर, आज की तारीख में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो गया है। लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है, अखबार पढ़ना बंद कर दिया है। जी। सोशल मीडिया का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव हम देख रहे हैं आज के समाज पर। जी। तो मैं समझता हूँ समाज में हमेशा ही ऐसी समय आया है जहाँ हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता आया है। आज समाज को इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि इन चीज़ों से वो क्या सकारात्मक चीज़ें लें और नकारात्मक चीज़ों के प्रति उससे एक्सपोज ना हो या उसको ज़्यादा वो प्रेफर ना करें। और ये एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ सोशल मीडिया बनाने वाले ही नहीं, देखने वाले भी अगर नेगेटिव कंटेंट को नहीं देखेंगे तो फिर वो बनाएंगे ही क्यों। तो ये सब हम सब मिल कर के एक अच्छे भविष्य के लिए जिम्मेवार बने और हम इसका सकारात्मक और सदुपयोग कर सकते हैं। हम एक आध्यात्मिक मंच पर हैं और यहाँ पर यह सवाल पूछना एकदम वाजिब बनता है। सोशल मीडिया जो है उसमें हम देख रहे हैं कि जगह जगह से जो हमारे पास सूचनाएं आती हैं, देखने वाले और करने वाले दोनों तरफ आत्महत्या और अवसाद की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। इसके बारे में आप क्या बताना जी। चाहेंगे? इसका एक ही कारण ये है कि मनुष्य आंतरिक रीति से शक्तिशाली नहीं है। वो बाहर की चीज़ें, वस्तु, वैभव, संबंध, इन सब चीज़ों से क्षणिक अपने आप को बहलाने का प्रयास करता है और ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। चाहे वो आत्महत्या की बात हो, चाहे वो स्ट्रेस रिलेटेड या मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हो। तो जब हम आंतरिक रीति से शक्तिशाली बने, शांति, खुशी, प्रेम, इन सब शक्तियों को अगर हम अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे तो ये सब जो नेगेटिव चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिकली जीवन से चले जाएगी। सो आध्यात्मिकता आंतरिक शक्तिशाली बनाने का एक माध्यम है। मीडिया जो है वो बहुत बुरी तरह से एडिक्शन में कन्वर्ट हो गया है। जी। लोग उससे छूट नहीं पा रहे हैं। जी। मोबाइल उनके सोते वक्त उनके पास है, जागते वक्त उनके पास है, और जब वो बाथरूम में जाते हैं तो भी मोबाइल उनके पास है। करेक्ट। तो ये एडिक्शन किस तरह से इसको छूट हम सके? हैंडल कर सकते हैं। जैसे बहुत सिंपल है, भारत के लोग इस बात से बहुत वाकिफ़ भी होंगे कि हमारी संस्कृति में हम उपवास करते हैं किसी मन्नत के लिए या किसी भगवान को खुश करने के लिए। अपने त्याग और तपस्या है कि हम सोमवार को हमारा इस इष्ट के नाम पे हम व्रत कर रहे हैं, मंगलवार को ये व्रत है, या नवरात्रि के दिनों में हम किसी चीज़ों का त्याग करते खाने का। ऐसे ही घर में जो बड़े हैं उनको भी ये एक कल्चर लेकर आना पड़ेगा। घर में जो छोटे हैं उनको उनको कॉन्फिडेंस में लेकर कि फॉर एग्जांपल डाइनिंग टेबल में खाना खाते समय हम एक साथ बैठेंगे, मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होगा। एक दूसरे से हम बातें करके, एक दूसरे का हाल चाल पूछ के, दिन में क्या क्या हुआ। रात को सोने के पहले से फॉर एग्जांपल हमारा जो बेडरूम है वो हमारा ई फ्री हो, घर का हर सदस्य एक स्थान पर ऐसे करके एक ही स्थान पर बैठ के देखे जो भी करे, लेकिन बेडरूम में या स्टडी टेबल पे या खाने के टेबल पर पापा भी नहीं लेकर आएंगे, मम्मी भी नहीं लेकर आएंगे, तो फिर बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे। तो इस प्रकार के कुछ सकारात्मक स्टेप। या फिर मान लीजिए संडे है, संडे पूरा परिवार अपने आप में बस एक ही मोबाइल को यूज़ करेंगे, बाकी कोई भी मोबाइल नहीं यूज़ करेगा। अगर कोई कॉल आता है तो पापा ही रिसीव करेंगे, बेटे का भी फ़ोन पापा यूज़ करेंगे एक संडे को, दूसरे संडे को बेटा ही रिसीव करेगा सबका कॉल। तो सबको ऐसा लगेगा कि हम लोग एक नया कल्चर बनाएं जहाँ पर इन चीज़ों से हम थोड़ा दूर रहें, और ये धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो फिर हमारा जो पुनः जो हमारी वापस जो हम चाहते हैं कि इनके दुष्प्रभाव से हम मुक्त रहें, वो हम कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स करें। सोशल मीडिया
अपने आप में एक, जो किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से ये विस्तृत रूप धारण कर लेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, करेक्ट। ठीक है? वो मोबाइल, जब उनके पेरेंट्स उनसे मोबाइल छीन लेते हैं, तो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड में अपने पेरेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। और अभी हमने डिस्कोर्स में भी देखा आपके जी कि बच्चों के साथ आपने जो मनोवैज्ञानिक पेरेंट्स और बच्चों के संग जो पेरेंटिंग होनी चाहिए, वो किस तरह से संतुलित हो जी इस सोशल मीडिया के ज़माने में। करेक्ट। तो दो उसके बाद आप बोलिए। दो इसमें बातें हैं। देखिए, बच्चा वही सीखता है जो माँ बाप करते हैं। यू नो, वी लर्न थ्रू आवर ऑब्जर्वेशंस। अगर माँ ही बच्चे को मोबाइल ना दे, समस्या ये है कि माता पिता के पास आज समय नहीं है, और क्योंकि माता पिता समय नहीं बिता पाते बच्चों के साथ, तो फिर हम ये मोबाइल उनको दे देते हैं ताकि बच्चा उसमें एंगेज रहे। लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है बच्चे के ऊपर, वो बहुत दुष्परिणाम होता है। तो हम ये चाहेंगे कि बच्चे को हम इससे ज़्यादा कुछ ऑल्टरनेटिव्स दें, उसके साथ खेलें, उसको क्या पसंद है उनके साथ एंगेज करें, उनको बाहर लेकर जाएं। तो ऐसे छोटे छोटे अगर कदम हम उठाते हैं, अगर बच्चा छोटा है, तो उसको वो लत ना लगे, एडिक्शन ना हो किसी भी चीज़ का। कभी भी व्यक्ति को एडिक्शन हो जाता है जब उसको आप निकाल देते हैं, जिसकी भी आदत हो जाती है उसको निकाल देते हैं, तो फिर वो क्या बोलते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स होता है। तो स्टार्टिंग में ही माता पिता थोड़े जागरूक बने, और बच्चे को खुद को दूसरे काम करने के लिए बच्चे को मोबाइल देना ये थोड़ा सा ना करें। और साइकोलॉजी भी ये कहता है कि 8 वर्ष तक बच्चे का मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट होता है। उस दौरान तो बिल्कुल भी जो स्क्रीन टाइम होना चाहिए वो ज़ीरो होना चाहिए। तो हमारे आजकल के जो यंग जनरेशन है, जो यंग कपल्स हैं, जो फैमिली की तरफ जाना चाहते हैं, वो इस बात की जिम्मेवारी को लेकर ही डिसाइड करें कि वी वांट टू गो द फैमिली वे। आपने बहुत ही शानदार और बहुत ही सरल भाषा में बताया कि बच्चों को किस तरह से बड़ा करना है और बच्चों को सोशल मीडिया और मोबाइल के इम्पैक्ट से कैसे दूर रखना है। जी यहाँ पर हम, ये हमारा आखिरी सवाल है। जी हम आखिरी सवाल है, पूछना चाहेंगे कि इसमें ये चीज़ देखी गई है कि जो मोबाइल है उसमें बहुत सारी टीचिंग टेक्निक्स भी दी जा रही हैं, राइट लेकिन इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत सारा इसमें देखा जा रहा है कि लापरवाही है। तो बहुत सारा जो अश्लील कंटेंट है, या जो बच्चों को छोटी उम्र में उनके मस्तिष्क तैयार नहीं होते हैं, राइट लेकिन उनको हाई डोज की तरह उनको छोटी ही उम्र में करेक्ट जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू मिल जाती हैं। या तो इसमें आप बच्चों को उस तरीके, बच्चों के लिए, जी स्पेशल बच्चों के लिए जवाब क्वेश्चन है कि बच्चे क्या उस मेडिटेशन करके या किस तरह से उस चीज़ से अवेयर हो जी। सकें? तो इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो माता-पिता जब वो मोबाइल देख रहे हैं, उसमें पैरेंटल कंट्रोल हो कि वो क्या चीज़ों से एक्सपोज़्ड हो रहे हैं या ना हो रहे हैं। नंबर 2, जैसे मैंने पहले भी कहा, बच्चे माता-पिता के स्वभाव संस्कार से सीखते हैं। अगर माता-पिता के 24 घंटे की दिनचर्या में वो भी बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, या अपने स्वभाव में परिवर्तन ला रहे हैं, माता-पिता आपस में झगड़ नहीं रहे हैं, ऊँची आवाज़ में बात नहीं कर रहे हैं, किसी का इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव बच्चे पे भी जाता है। तो बच्चे को भी साथ में बिठाएँ और कहें कि हम सब मिलकर मेडिटेशन करते हैं। सो बच्चे को ये लगना चाहिए कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। मंदिर लेकर जाएँ, या फिर घर में अगर बुज़ुर्ग हैं, आजकल मम्मी-पापा कहते हैं बच्चों को कि नहीं तू पढ़ हम देख लेंगे, क्योंकि फिर तेरे को यूएस में जाकर एमएस करना, ये करना। बच्चे को पता ही नहीं है कि बुज़ुर्गों की पालना कैसी करनी है। तो कभी-कभी बुज़ुर्ग भी अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि बच्चे को उनकी सेवा करने का मौका ही नहीं देते। तो माता-पिता कहें, हाँ, आज तुम दादाजी के पाँव क्या बोलते हैं दबा कर दो, दादाजी के खाने का ध्यान रखो, दादाजी को साथ में घुमा के लेकर आओ। तो बच्चा ये समझे कि ये हमारा जीवन का एक अंग है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़। तो ये सब अच्छे-अच्छे संस्कार अगर माता-पिता भी करें, तो फिर बच्चे के अंदर भी ये संस्कार आ जाएँगे। तो जैसे आपने प्रश्न पूछा, मैं समझता हूँ बच्चे से ज़्यादा ज़िम्मेवारी माता-पिता की है, वो जैसा करेंगे वैसे बच्चे सीख जाएँगे। बहुत खूबसूरत। जी, आप थोड़ा-सा मनोरंजन कर लेते हैं, क्योंकि आपने हमें बहुत, हमने देखा कि आपने सारी ऑडियंस को, सारे इन्फ्लुएंस को बहुत हँसाया है। तो हमारे दर्शकों को भी एक बार हँसा के दिखा दीजिए। हँसाना वैसे तो मैं नहीं ऐसा हँसा सकता हूँ। ये भी एक परमात्मा का वरदान है कि थोड़ी हँसी-हँसी में, मज़ाक में ईज़ी करके लोगों को गहरी बात सुनाना।
खुशी, जैसे मैं क्लास में भी कह रहा था, देवी देवताएं सदा मुस्कुराते रहते हैं, आप भी सदा मुस्कुराएं। और वहाँ एक एक्सरसाइज भी कराया था, कभी हाँ, आप ये वाला मायूस हो जाएं तो चेहरा ऐसे रखकर ऊपर एक कर बार लें। दर्शकों को भी सिखा दीजिए कैसे प्लीज करते हैं। प्लीज ऐसे मुस्कुराएं। और वैसे इसकी जरूरत नहीं है, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा अनुभव करेंगे तो ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट आ जाएगी। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद, ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू।